कृषि समाधान मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे मिलाने वाले हैं रमाकांत वर्मा जी, जो कि मिर्चा के सुपर स्पेशलिस्ट हैं और 4 सालों से लगातार इनकी खेती करते आ रहे हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताएंगे कि आप जो मिर्ची की खेती करते हैं उसमें कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? हमने बहुत सालों से प्राइड का खेती कर रहे थे। प्राइड में इतना ज़्यादा वायरस और रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना नहीं है, तो इसलिए हमने अब नया 2 साल से ट्राई किए हैं। पहले तो हार्मोन लगा थे, उसके बाद ये AK-47 है। AK-47 में ये कंपनी का एडवांटा का है, तो इसमें थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, वायरस कम है इसमें। तो इसकी बीज के जो मात्रा होता है वो 1 एकड़ में कितना लगता है? अगर अच्छा जर्मिनेशन है तो 3 पैकेट 1 एकड़ में हो जाता है। नहीं तो हम लोग तो ऐसे एक्स्ट्रा टाइप से डालते हैं 6 पैकेट के एकड़ के हिसाब से। 3 पैकेट तो 1 पैकेट कितने ग्राम का रहता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 10 या 30 ग्राम में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर अच्छा जर्मिनेशन 100% है तो पर्याप्त है। तो जैसे नर्सरी देना है तो उत्तम माह कौन सा है? अब अर्ली जैसे करना है तो मई 15-20 मई के डाल सकते हैं। और थोड़ा लेट कर रहे हैं तो जून के आसपास ठीक है। तो जिसका इसका नर्सरी है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? नर्सरी पूरा 25 दिन लगेगा। 25 दिन के बाद 25 दिन बाद रोपाई टीपी कर देंगे। ऐसा ठीक। तो जैसे अब ये लगाने की अवस्था में हो गया, तो जैसे अब जिस खेत में लगाना है उसमें आप क्या तैयारी करते हैं? उसमें पहले अपन DAP और राखड़ को ना डाल के पहले प्लाव करेंगे। सबसे पहले तो प्लाव करके रोटोवेटर मारेंगे, और उसके रोटोवेटर मारने के बाद DAP, पोटाश और हल्का यूरिया नॉमिनल आधा बोरी एकड़ में उस हिसाब से डाल के उसको ऐसे बेड बनाएंगे। बेड बनाने के बाद सीधा रोपाई करेंगे। ठीक है। तो अब रोपाई कर देते हैं। रोपाई के करने के बाद इसमें जैसे आ जाता है खरपतवार नियंत्रण। तो आप खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन सी दवाई? इसके लिए कुछ खास स्पेशल खरपतवार नहीं है, सिर्फ इसके लिए हम लोग टर्गस सुपर यूज़ करते हैं, बाकी हाथ से ही निकालते हैं। और पहला इसमें टीपी होने के बाद DAP का घोल दे देते हैं। एकदम कम आधा बोरी शुरू में देंगे, आधा बोरी एकड़ में। और उसके बाद 1 बोरी देंगे 15 दिन बाद। और उसी बीच में फिर जैसे ही अपन इसमें पहला घोल दिए उसके बाद तुरंत मिट्टी चढ़ा देंगे बेसल डाल के, जिसमें मैग्नीशियम हो गया एक साइड डालेंगे, कैल्शियम को अलग डालेंगे, मैग्नीशियम और DAP एक साइड रहेगा। और थोड़ा सा रुकिए, इसमें क्या है एक साथ में कंफ्यूजन हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो पहले आप खरपतवार नियंत्रण कर दिए, उसके बाद पहले जैसे इसमें खाद देते हैं, तो खाद में चूहा देते हैं या फिर डायरेक्ट? पहले चूहा देंगे। 1 हफ्ता लगने के 1 हफ्ता जैसे पेड़ संभल गया करके लगेगा। तो उसमें DAP का घोल देंगे, DAP आधा बोरी एकड़। तो DAP 25 किलो लेते हैं? हाँ 25 किलो। उसके और क्या साथ? उसके बाद 15 दिन बाद फिर इसको हुमिक एसिड डालेंगे साथ में हुमिक एसिड डालकर। कौन सा हुमिक एसिड और कितना मात्रा? 1.5 किलो एक आधा बोरी में, मतलब 1 एकड़ के लिए 1.5 किलो। अभी है क्या आपके पास? कोई है ना, हमारे पास है, हम उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कौन सा? हम लोग ये यूज़ करते हैं, अभी लगातार इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। साला मिट्टी के नाम से आएगा। इसका कंपनी है यस ऑर्गेनिक क्रॉप साइंस करके है। तो इसको एकड़ में इसको 2 किलो डालेंगे। 2 किलो अच्छा रहेगा। और 25 किलो DAP। 25 किलो DAP। रिजल्ट अच्छा है, एकदम तबाही रिजल्ट है। उसके बाद पूरा डार्क जैसे ग्रीन में ना, डार्क ग्रीन रहेगा फसल। बहुत शानदार दिखेगा। तो ये हो गया पहले खाद का। अब आ जाता है इसमें थ्रिप्स कंट्रोल। थ्रिप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है, तो थ्रिप्स के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? इसमें पहले तो सबसे पहले वाइट फ्लाई का 1 आध स्प्रे लेंगे 1 हफ्ता से ऊपर, जैसे 10 दिन का पेड़ हो गया तो। और उसके बाद हम थ्रिप्स का स्प्रे करते हैं। जैसे 10 दिन हो गया तो सफ़ेद मक्खी के लिए डालते हैं। वो एकदम तो सफ़ेद मक्खी दवाई के लिए कौन सा दवाई उपयोग करते हैं और कितनी मात्रा लेते हैं एकड़ में? उसके लिए हम पेगासस डालते हैं। पेगासस 50%। उसका मात्रा क्या रहता है एकड़ में? उसमें तो 1 पैकेट डालते हैं 1 पंप में। छोटे पैकेट रहता है 25 ग्राम का जो पंप आता है। 15 लीटर पानी में 25 ग्राम डाइफेंथ्रान डालते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्रिप्स के लिए डालते हैं
थ्रिप्स के साथ में ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले लेंगे और थ्रिप्स का वो डालते हैं, दिखा तो प्रोडक्ट। थ्रिप्स हम पहले के लिए हम इमिडा क्लोरपिड और एक तो कौन से पिप्रोनिल, इसका हम स्प्रे करते हैं। और थाइमोक्साजोम में भी कंट्रोल हो जाता है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी एकदम 30%। हाँ 30%। उसका डोज अपन 25 से 30 ml 15 लीटर पानी लेते हैं। हाँ ठीक। तो ये हो गया थ्रिप्स के लिए। हाँ, उसमें थाइमोक्सा भी चलाते हैं ना, तो भूरा मक्खी भी कंट्रोल हो जाता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट तो फिर अब देना ही है लगातार। ठीक है, तो ये हो गया थ्रिप्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट। और मेजर क्या है जो मिर्ची लगाने वाले को ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? ऐसी इन बातों को बताइए। एक रॉड ब्लाइट लगता है, रॉड से ये हो रहा है अभी सामने पेड़ है, ऐसे हो रहा है, तो ये थ्रिप्स की वजह से है। थ्रिप्स इसको ना चूस के निकल गया है। एक थ्रिप्स अगर इनको चूसने के बाद दूसरा पेड़ को चूस दिया तो किसी व्यक्ति को जैसे मलेरिया है, उसको काटने वाला मच्छर दूसरे व्यक्ति काट दिया तो उनको भी मलेरिया हो जाता है। सेम कंडीशन इनके साथ भी है। तो थ्रिप्स का इसमें कंट्रोल, नियंत्रण रखना बहुत सख्त जरूरी है ऐसे। और दूसरा एक फंगस के लिए, फंगस बीमारी आता है जिसको बहुत ही खतरनाक है, वो 90% तक फसल चौपट कर सकता है अगर समय रहते उसमें ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए उसका नाम है, उस बीमारी का नाम अभी तो नहीं दिख रहा है, वो ठंडी में जब धुंध बरसता है उस टाइम ज़्यादा आता है। उसका नाम है चीनाफोरा। चीनाफोरा के लोग हम ब्लू कॉपर और M45 का स्प्रे करते हैं नॉर्मल। बाकी दूसरे कंपनी वाले तो कुछ भी दवाई दे देते हैं, पर नॉर्मल इसी में ठीक हो जाता है। इसको समय रहते हैं ब्लू कॉपर M45 में अच्छे से नहलाना है उसको, हर एक पेड़ को। ठीक, तो आपने बताया इसमें थ्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। उसका भी उपाय बताएं। दूसरा चीनीफोरा कुछ आपने बताया, उसके लिए M45 और ब्लू कॉपर। और कोई जो है जो ध्यान रखने वाली बात है? और नीचे से पत्ता पीलापन होता है कि हम सोचते हैं कि इसमें खाद की कमी हो गया, वो हो गया करके। तो कभी कभी देखते हैं खाद वाद इतना पेल के खींच के डालते रहते हैं खाद, पर उसमें भी सुधार नहीं होता। तो उसके लिए हमें कैल्शियम का 2 स्प्रे लेना है हफ्ते में। आज कैल्शियम के स्प्रे कर दिए, फिर एक हफ्ते बाद फिर स्प्रे कर देंगे तो नीचे तक हरा भरा, लास्ट तक ये पत्ती नीचे तक हरा भरा रहेगा। हाँ, नहीं तो उसे खाद की कमी के कारण हम एक्स्ट्रा, मतलब खाद की कमी सोच के उसमें एक्स्ट्रा डालते रहते हैं। उसको रहता अलग बीमारी है, हम इलाज दूसरे करते रहते हैं ऐसे थोड़ा। ठीक, तो कैल्शियम भी जरूरी है। कैल्शियम थ्रिप्स कंट्रोल करना है, दूसरा बीमारी कंट्रोल करना है, तीसरा आता है कैल्शियम डालना ही डालना है। और चौथी कौन सी? चौथा तो और कुछ खास नहीं है। जैसे फूल ड्रॉप होता है, फूल में एक छोटा छोटा एकदम ब्लैक थ्रिप्स जो यही है, वो ब्लैक थ्रिप्स पूरा फूल में चूस के उसको गिराते रहते हैं। मेजर प्रॉब्लम आता है जिसमें हम देखते हैं कि फूल बहुत लगा है पर उत्पादन नहीं आ रहा करके लोग सोचते रह जाते हैं किसान, इसी में दुनिया भर का दवाई डाल के एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं। तो एक बड बोरर नाम का बीमारी आता है जिसमें ना एक मक्खी उसमें फूल में ही अंडा दे देता है और उसके बाद फल यहाँ तक रह के ऐसे गुलठी जैसे बन के रह जाता है, फल नहीं बन पाता। और देखते हैं तो बहुत फूल है लेकिन फल नहीं दिखता। तो उसके लिए हम अलांटो डालते हैं और डेलीगेट जैसे कोई कीटनाशक खतरनाक वाला, वैसे टाइप से हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक, तो अलांटो उसमें एकदम 90% रिजल्ट है उसमें, अच्छा चीज़ है। हाँ, उससे कंट्रोल हो जाता है। उसको ध्यान रखने का, जब फूल की अवस्था में उसका हो चाहे ना हो, 2-3 स्प्रे उसका चाहिए ही चाहिए। जैसे इसके बढ़वार के लिए आप क्या कौन सा चीज़? बढ़वार के लिए हम कभी कभी वो 0.34 और यही सब माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। मेन तो खेल DAP का ही है। मतलब खाद कितने दिनों में देना चाहिए? 0.34 को हर 15 दिन में स्प्रे करना चाहिए। 0.34? हाँ। और बेसल जैसे अभी 15 दिन, मतलब 1 महीने बाद हमने इसमें बेसल डालेंगे और TP के 1 महीने बाद। और उसके बाद बेसल डालने के बाद हम इसमें फिर दूसरा बेसल सीधा 2 महीने बाद डालेगा। 2 महीने बाद? हाँ, उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर डालेंगे। ऐसे जैसे घोला कितने दिनों में देते हैं? बेसल तो आपने बता दिया 2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद। जैसे घोला देना है तो वो कितने दिनों में? घोला पहला घोला देंगे हम 1 हफ्ते बाद, उसके बाद 15 दिन बाद। 15 दिन? उसके बाद बेसल, फिर घोलक का जरूरत नहीं है। जब छोटा पौधा है तब तभी घोलक की जरूरत है, फिर बड़ा हो गया तो सीधा बेसल देते रहना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दें। उसके अलावा और कोई मेजर प्रॉब्लम है जिससे किसान जूझता है और उसका समाधान नहीं मिल पाता, ऐसी कोई है? ऐसा तो वही चीनाफोरा है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता उनको। तो चीनाफोरा है, बड बोरर हो गया और थ्रिप्स हो गया, बस यही 3 आसानी से हम मिर्ची की खेती कर सकते हैं। आपने मिर्ची की खेती का एकदम
विशेष बहुत अच्छा से सरल शब्दों में हाँ हाँ बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।